हाउ डू वी फोकस, हम फोकस कैसे कर सकें। देखिए, फोकस कैसे करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फोकस चीज क्या है। फोकस कैसे होता है आप सोच के देखिए एक बार। किसी चीज के प्रति आप फोकस करना चाहते हैं तो कब होगा? बिल्कुल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी ऐसी चीज में फोकस बनाना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो आपको वो चीज चूज करनी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड हो। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप किसी भी हालत में फोकस डेवलप कर लेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप करेंगे, रो पिट के करेंगे, लेकिन उतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा वो फोकस जितना आप चाह रहे हैं अपने आप से। लॉजिक समझ आया? पहली चीज तो ये कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फोकस कब आता है? जब आपका किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लंबे समय तक उस फोकस को मेंटेन कर पाएंगे। इज दैट ओके? और पैशन भी वही इंटरेस्ट आपका पैशन में भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है ही नहीं, लेकिन आपने तब भी उसको चूज कर लिया है, तो आपका जो फेज आएगा वो उतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा जितना आप ला सकते थे। दूसरी चीज, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि मुझे कोई मतलब नहीं है इंटरेस्ट से। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। उसका एग्जाम्पल जीता जागता मैं एग्जाम्पल हूं। मैं कभी भी टीचर नहीं बनना चाहता था अपनी जिंदगी में। मैं कभी भी ट्रेनर नहीं बनना चाहता था। मैं कभी भी स्टेज पर खड़ा होकर पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था। जिंदगी में मैं कभी भी क्लास में व्हाइट बोर्ड लेकर या कुछ लेकर, पेन लेकर पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन मेरे पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी 2016 के अंदर में कि अगर पढ़ाएगा नहीं तो जेब में कुछ आएगा नहीं। और फिर बोलते हैं ना कि डू व्हाट यू लव, करो वो चीज जिससे मोहब्बत हो, जिस काम से मोहब्बत हो, या जो कर रहे हो ना उससे मोहब्बत कर लो। बोलते रहे, सुनोगे आपने, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। मेरा दूसरा ऑप्शन है। मुझे काम पसंद नहीं था, बट मेरे पास ये ऑप्शन था उस टाइम पर, अपनी जेब को भरने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैंने टीचिंग को फ्रेंड से एक्सेप्ट किया एंड इस पे काम करना स्टार्ट किया। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अपने ब्रेन को ट्रेंड किया कि मेरा इंटरेस्ट है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूर आज है ये। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो पहली चीज क्या है? पहला पॉइंट, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट का इंतजार मत करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, जो करना है करना ही इसी में ही है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, फोकस लंबे समय तक एक दो कारणों से और भी नहीं आ पाता है। हम अक्सर वर्सेटाइल होना चाहते हैं। हम जब भी बैठते हैं ना, तो उसी दौरान हम बहुत सारी चीजों के साथ बैठते हैं। किसी भी चीज को फोकस करने की बात कर रहा हूं मैं, तो हम वर्सेटाइल होना चाहते हैं। वर्सेटाइलिटी किल करती है आपकी प्रोडक्टिविटी को हमेशा। अक्सर देखते हैं लोग खाना लेके बैठते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, बस में फोकस से जुड़ जाएगा एग्जाम्पल। आप खाना लेके बैठते हैं, खाने के दौरान अपना फोन भी चला लेते हैं या टीवी भी देख लेते हैं। उसी दौरान आपका ब्रेन खाने को पचाने के लिए जो क्रिया कर सकता था बहुत इफेक्टिव होके, उस पर करने के बजाय वो टेलीविजन से एक न्यूज कंज्यूम कर रहा होता है। और वो अपने ब्रेन को सोचने के लिए मजबूर करता है कुछ नेगेटिव घटना के बारे में, जैसे गाजा में जो हुआ, फलस्तीन और जो इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस पर, या कोई और ऐसी हंसी मजाक की कोई वीडियो देख लेते हो आप, या यूट्यूब पर ऐसा कौन सा कंटेंट आता रहा जो आपके ब्रेन को मिनट से पहले स्विच करता रहता है। एकदम से हंसी आती है, एकदम से ऐसा आता है, एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, एकदम से सेक्सिज्म आ जाता है दिमाग में, रोमांटिसिज्म आ जाता है दिमाग में, क्योंकि लड़का लड़की देखा डांस करते हुए, कुछ भी आता है ना, तो रील पे तो कुछ भी आता है, एकदम से आता है। सो आप अपने ब्रेन को उसी टाइम पर दो चीजों में लगाने की कोशिश कर रहे हो। उससे होता क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी कमजोर होती है। जैसे खाने में होती है ना, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा भी बन जाती है धीरे धीरे करके। और आप फिर हमेशा जब भी बैठते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है, फोन में देख लो एक बार क्या कर रहे हो। इसका असर सिर्फ खाने के साथ नहीं होता है दोस्त, तो ये हर जगह आपकी लाइफ में दिखाई देगा। बाइक चलाते वक्त भी आपको लगेगा म्यूजिक सुन लो, बट उस टाइम म्यूजिक की जरूरत नहीं भी है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो रास्तों को, आप ऑब्जर्व कर सकते हो बोर्ड्स कैसे लगे, उनका कलर्स क्या है, उनके फोन्स क्या है, बाइकों पे कलर कौन सा चल रहा है, ब्रांड्स कौन से हैं रोडों पर, लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे चलाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन के जरिए भी आप अपने आप को एक बेहतर ऑब्जर्वेंट बना सकते हैं, और जो आपके काम आएगा जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में। लेकिन हम करते क्या है? हम उसी टाइम पर म्यूजिक लगा देते हैं, पूरी तरह से म्यूजिक में खो भी जाते हैं। और कोई रोमांटिक म्यूजिक आया तो अपने आप को इमेजिन करते हैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप रहा हो या किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप रहा हो, उस चीज को रोमांटिसाइज करने लग जाते हैं। कई बार कोई इमोशनल आया, मम्मी पापा वगैरह सोचने लग जाते हैं। ऐसा ब्रेन में होता है कि नहीं होता है? ये हमारे फोकस को पुअर बनाता है। इसीलिए हमें जब भी कुछ भी करने बैठे ना, हम अपने आप को ट्रेंड करें कि हम एक ही काम करेंगे, और एक काम करेंगे तो हम लंबे समय तक फोकस भी कर पाते हैं। ठीक है दोस्त? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप मोर फोकस्ड होना चाहते हैं ना, तो अपने काम को ना बहुत बड़े हिस्सों में डिवाइड करने के बजाय ना उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। साइंस कहती है कि एक इंसान 16 मिनट्स तक लगातार फोकस कर सकता है।
साइंस प्रूफ करती है इस बात को कि एक इंसान सिर्फ 16 मिनट तक लगातार कंसंट्रेट कर सकता है। 16 मिनट्स के बाद में ऑन एवरेज अच्छा खासा आदमी भी कंसंट्रेशन लूज कर देता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं आपके सामने। सोच के देखिए कि 16 मिनट्स तक यहां पर जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, ज्यादातर हम 4 से 5 मिनट के अंदर भी खो देते होंगे, कुछ लोग तो 40-40, 50-50 सेकंड्स के अंदर खो देते होंगे कंसंट्रेशन। आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए पिछले 30-40 मिनट से, आप में कितने लोग घरों के भी आ गए होंगे अपने ब्रेन से? कितने लोग घरों से होकर आ गए होंगे? कितने लोगों ने दोस्तों के बारे में सोच लिया होगा? कितने लोगों ने कोई घटना के बारे में याद भी कर लिया सुबह की? हुआ है आपके बीच में? और देखो तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ और मैं बराबर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ हंसी मजाक भी करता रहूँ, अच्छी बातें भी ऐड करता रहूँ और कॉन्सेंट्रेशन इस लेवल का डेवलप कर पाऊँ कि आपके दिलों में उतर जाऊँ। उसके बावजूद भी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार टूटा होगा। अग्री करते हैं इस बात से? सिमिलर पैटर्न से यही चीजें हो रही है। इसमें हमें करना क्या चाहिए? जैसे 30 मिनट 40 मिनट का सेशन चल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन लूज होने के चांसेस है, वैसे सिमिलर पैटर्न पे कोई भी काम करें ना जिसमें आप एफिशिएंट होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? एफिशिएंट। क्योंकि फोकस होने का मकसद ये है कि मुझे एफिशिएंसी चाहिए जिंदगी में। लॉजिक है कि नहीं? मुझे फोकस करना है ताकि मैं एफिशिएंट हो सकूं अपनी जिंदगी में। उसके पीछे रीजन मतलब उसका एक रास्ता ये हो सकता है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, ब्रेन के हिसाब से चले। ब्रेन को फोकस या फोर्स मत करें कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो सोचे। ब्रेन को तैयार करें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट फोकस करने के लिए, 15 मिनट फोकस करने के लिए, 20 मिनट फोकस करने के लिए। और फोकस जब 20 मिनट हो गया उसके बाद उठ जाए उस जगह से, मूव करें या कुछ रिक्रिएशनल चीजें करें। 1 या 2 मिनट के लिए गाना सुन ले, कोई बात पढ़ ले, कुछ और देख ले, कहीं घूम कर आ जाए, फिर दोबारा बैठे 15 मिनट के लिए। आपका ब्रेन, जब आप बोलते हैं अपने ब्रेन को कि आज 8 घंटे पढ़ूंगा, ब्रेन लूज कर देता है, उसी टाइम वो गिव अप कर चुका होता है। डीप इनसाइड आपका ब्रेन बोल चुका था बस की नहीं है भाई। आप बोलते हैं अपने आप से, बट ब्रेन का एक सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो फेल हुआ है कई बार ये बात बोलकर। ब्रेन में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं आप? तो सबकॉन्शियस माइंड ने कई बार फेलियर फेस किया है। सबकॉन्शियस माइंड ने कई बार फेलियर फेस किया है। तो वो पीछे जैसे आप बोलते हो कि मुझे 8 घंटे आज पढ़ना है, तो ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर चुका होता है बस की नहीं है। मुंह पे नहीं बोलता है वो, कॉन्शियसली नहीं बिहेव करता, लेकिन सबकॉन्शियसली वो ब्रेन को सिग्नल दे चुका होता है। एंड इसी वजह से हम पढ़ने बैठते हैं, हम आधे घंटे के बाद ही उठ जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं चल कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, मंडे को देखता हूँ, दिवाली के बाद देखता हूँ, न्यू ईयर के बाद देखता हूँ। अभी आप देखना, आप बहुत सारे प्लान्स अब अगले महीने के लिए कर चुके होंगे, जनवरी के लिए, और जनवरी कह रहा हूँ, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए। नवंबर जैसे स्टार्ट होगा, 1-2 दिन आप गिव अप करेंगे, सीधा आप दिवाली पे ले जाएंगे इसको, और दिवाली के बाद आपको सीधा ले जाना है क्रिसमस पर, उसके बाद सीधा ले जाना है न्यू ईयर पे, और उसके बाद आप लेके जाओगे अपने बर्थडे पे। ऐसे आप टालते, आपसे मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, ओके? मैं हमेशा सिर्फ आपकी बात नहीं करता हूँ, अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ। सो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमें होता क्या कि हम बड़े प्लान्स कर लेते हैं और ब्रेन कभी भी उनको अचीव कर ही नहीं पाया है। याद है मंडे को पार्क जाएंगे, मंडे से पार्क जाएंगे, याद है? एक्सरसाइज करेंगे आज से 1 घंटे, याद है वो बातें आपको? आज से 8 घंटे 6 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। नहीं हो पाता ये सब चीजें, क्योंकि ब्रेन ने कई बार फेलियर्स फेस किया है, और ब्रेन ने फेलियर्स फेस किया है तो कॉन्शियसली वो गिव अप कर देता है। गिव अप कर देता है तो दोबारा हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि गिल्ट आता है अंदर से। बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा कि जब भी आप प्लान करें ना, बजाय इसके कि वीक प्लान करें, डे प्लान करें, सिर्फ आने वाले 15 मिनट प्लान करें, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। मेरे कहने पर ये बात को अप्लाई करके देखो। 15 मिनट्स का प्लान करें, 10 मिनट्स का प्लान करें। छोटा जो बच्चा बैठा हुआ 10 मिनट का प्लान करो पढ़ने का, उसके बाद 2 मिनट उठकर मूव करो, फिर दोबारा बैठा 10 मिनट। क्योंकि जब आपने ब्रेन को बोलते हैं ना 10 मिनट पढ़ना है सिर्फ, ब्रेन बोलेगा बहुत आसान है। बोल के देखो अभी आपको बोलो 10 मिनट पढ़कर आओ, आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी बोल कर आओ आज पढ़ो 12 बजे तक, भैया अभी आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी जो आपको बोलेगी गिव अप कर दे भाई। और आप फिर ऐसी किताबें ढूंढोगे जहां पर आपका टाइम पास जल्दी हो जाए, वो किताब नहीं जो आपको सिखा सके कुछ, क्योंकि ब्रेन फेलियर बहुत बार फेस कर चुका है सबकॉन्शियसली। तो ब्रेन को फूल करना है, ब्रेन के पैटर्न को अगेंस्ट में लेके जाओ, रिवर्स में लेके जाओ। ब्रेन बड़े प्लान्स करके फेल हो रहा है, छोटे प्लान्स करके अचीव करते चलो। लॉजिक समझ आया? 4 से 5 मिनट के लिए बैठो, 10 मिनट के लिए बैठो, 15 मिनट के लिए बैठो, मैक्सिमम इससे ज्यादा मत बैठो। उसके बाद मूव करो, स्क्रॉल करो, वॉक करो 2 मिनट के लिए, मम्मी से मिलके आ जाओ, पापा से बात करके आ जाओ, कुछ किचन में ठीक करके आ जाओ, कुछ इनरवेयर से तो धो लो उसको, कपड़े दर्द पड़े उसको डाल दो अपने। ये आपको बेहतर इंसान बनाने के साथ साथ में आपकी कंसंट्रेशन पावर को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। एंड आप जब 15 मिनट अचीव करेंगे ना, दूसरी बार बैठने के लिए ना दोबारा हिम्मत आएगी, 15 मिनट और, 20 मिनट और। एंड देन आप इसको ना करीब 4 से 5 या 10 बार करते हैं ना, तो आप देखेंगे 3 से 4 घंटे आज प्रोडक्टिव गए हैं आपके। लेकिन आप सीधा बोलेंगे 4 घंटे पढ़ने के लिए, ब्रेन गिव अप कर देगा गाइस। लॉजिक समझ आया? 5वीं चीज, अपने ब्रेन को ना
अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग सब चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कई बार ब्रेन बहेगा, ऐसा होगा कि वो कुछ सोचेगा, एक बार सोच भी लिया जाए ढंग से। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब फोकस करने बैठते हैं ना तो कुछ बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। नेगेटिव के साथ साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स भी आते हैं। लड़के के दिमाग में लड़की का आता है, लड़की के दिमाग में लड़के का आता है, कोई पास में कुछ घटना घटी उसका आता है, कोई इलनेस रही हो बॉडी के अंदर में, पर्सनैलिटी इश्यूज रहे वो रहा होता है, कहीं क्योस हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ वो आता है, कोई घर में कोई कलेश हुआ हो, बच्चे के मार्क्स है, एग्जाम्स है, रिजल्ट है, बहुत कुछ आता है। उस दौरान ना अपने ब्रेन को बोल दिया जाए, थिंक, सोच ले तो एक बार, और आप देखोगे ब्रेन आपका सोचेगा भी, फिर ब्रेन खुद ही बोलेगा हो तो गया अब। क्योंकि आपने ब्रेन को ना ऐसा नहीं करा, बैठे सोच रहा नहीं है, वो बराबर परेशान करता रहेगा। एक बार गेट खोल के बात कर लो ना, आ जाए आपकी तरफ, समझ रहे हो? गेट खटखटाने से बेहतर क्या है? खटखटा के बार बार आ रहा आपके दिमाग में, वो गेट खोल के बात कर लो, इधर आ भाई, बैठ के बात करते हैं, चल बता क्या सोचना है, सोच लिया जाए। लॉजिक समझ आ रहा है? थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या बातें चल रही है, बट मैं बहुत व्यवहारिक बात दे रहा हूँ। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो यूट्यूब पर खड़ा होकर बंदा 3 बार में बोलता है 3 लाइफ लेसन्स टू चेंज योर लाइफ। ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 लाइफ लेसन, 2 लाइफ लेसन, जिंदगी बदले 5 मिनट में। वीडियो खुद 1 घंटे की है। हाँ, बहुत कुछ है। समझ आया दोस्त? आई होप कि आप सब फोकस कर पाए इस तरह से अपने आप को।